हेलो बच्चों, मैं राकेश। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री फ्रॉम 6 to 12th। हम कर रहे हैं 9th क्लास का पहला चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग। इसमें हमने कंप्लीट चैप्टर पढ़ लिया है। उसके बाद एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज या क्वेश्चन आंसर भी हमने सॉल्व किए हैं। कम से कम इस पर 10 वीडियो हमने बनाई हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या प्ले लिस्ट से आप देख सकती हो। इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर इंटरव्यू बेसिस, जहाँ जेई नीट के लिए भी बड़े सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। इसमें हमने पढ़े जैसे कि गर्मियों में कूलर ठंडी हवा क्यों देता है, बर्फ पानी में क्यों तैरती है, गड़े में पानी ठंडा क्यों रहता है, कॉटन कपड़े हम गर्मियों में क्यों पहनते हैं, पसीना आने पे ठंड क्यों लगती है, हथेली पे पेट्रोल डालें तो ठंडा क्यों हो जाता है, नवरत्न तेल लगाते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल क्यों होता है। इस चैप्टर में हमने पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें से जो आपको इंटरव्यू में जेई नीट वगैरह में पूछे जा सकते हैं। तो वो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। और इवन के आईएएस लेवल पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है तो उसे पूछें। आईएएस की तैयारी करने के लिए 6 से लेके 10 तक सारी एनसीईआरटी बुक, स्पेशल साइंस, मैथ और एसएसटी की तो पढ़नी ही। चलते हैं, पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज वाटर बिकम कूल इफ वी ऐड सम आइस इन इट। पानी में बर्फ डालेंगे तो वो ठंडा क्यों हो जाता है। आप कहोगे बर्फ पिघलेगी तो ठंडा तो होना ही होना है। चलो हम क्या करते हैं, आइस को एक बॉक्स में डाल देते हैं। कौन सा बॉक्स? मेटल का, लोहे का या स्टील का बॉक्स बंद करके डाल देते हैं। फिर उसको पानी में डालते हैं, तब भी ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आइस जो है जब मेल्ट होगी तो उसको क्या चाहिए? उसको हीट चाहिए। वो हीट कहाँ से लेगी? अपने सराउंडिंग से लेती है ना कोई भी चीज़। क्योंकि हीट फ्लो फ्रॉम हार्ड बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हार्ड कौन है? वाटर। पानी के अंदर हीट ज़्यादा है, वो फ्लो होके आइस के पास चली जाएगी और आइस को क्या कर देगी? मेल्ट कर देगी। और वाटर की जो हीट है वो कम हो जाएगी। जब हीट कम होगी तो नेचुरली कूलिंग हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, बाई सॉल्ट इज स्प्रिंकल ऑन द स्नो कवर्ड रोड इन हिली एरिया। जो पहाड़ों वाले रोड होते हैं ना, जहाँ वो कंट्री जहाँ बर्फ़ बड़ी ज़्यादा पड़ती है तो रोड में बर्फ़ पड़ जाती है, उसको साफ़ करने के लिए उस पर सॉल्ट, स्पेशली सोडियम क्लोराइड, रॉक सॉल्ट जो होता है, सेंधा नमक, जहाँ कैल्शियम क्लोराइड जो है वो डाला जाता है, जहाँ उसका सोल्यूशन डाला जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जो सॉल्ट हैं जब बर्फ़ पे डालते हैं तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देती है। बर्फ़ का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? पानी का 0 डिग्री पे फ्रीज होता है और 0 डिग्री पे मेल्ट होता है। अब वो बर्फ़ जो है मान लो -5 पे फ्रीज होगी, -5 पे वो बर्फ़ बनेगी, -5 के ऊपर जो है वो पिघल जाएगी। तो अगर टेम्परेचर -4 होगा, जब -5 होगा तो बर्फ़ क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। तो हम कहेंगे सॉल्ट डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट, डाउन कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जहाँ आइस। इट फ्रीज एट लो टेम्परेचर दैट इज बिलो 0 डिग्री। देयरफॉर द आइस, जो फ्रोजन आइस है वो मेल्ट हो जाती है, उसको वहाँ से हटा दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्राई आइस एंड व्हाई इट इज कॉल्ड सो। ड्राई आइस क्या है? सुना है आपने कभी ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस गैस होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस। तो गैसेस को प्रेशर देके इंक्रीज करके या टेम्परेचर डिक्रीज करके हम लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। और उससे ज़्यादा प्रेशर देके और टेम्परेचर डिक्रीज के हम सॉलिड भी बना सकते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर आप सॉलिड में चेंज कर दें, सॉलिड बना दें, तो ये है हमारी ड्राई आइस। ये बड़ी ठंडी होती है, -78 डिग्री सेल्सियस तक चीज़ों को ठंडा कर सकती है। फ्रीज करने के लिए, डीप फ्रीज करने के लिए, फूड को, वैक्सीन को स्टोर करने के लिए, ब्लड बैंक में ये इस्तेमाल की जाती है। इसको ड्राई आइस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आप ड्राई आइस? कहता है ड्राई, व्हाई इट इज कॉल्ड ड्राई आइस, क्योंकि ये जब मेल्ट होती है इसकी सब्लिमेशन होती है। सब्लिमेशन आपने देखा था, क्या होता है सब्लिमेशन? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होना। ये गैस में चेंज हो जाती है, लिक्विड नहीं बनाती, ये वेट नहीं करती। अगर ये मेल्ट होगी तो दिखेगी नहीं, ठीक है, खत्म हो जाएगी और गैस बन के उठ जाएगी। इस कारण इसको ड्राई आइस बोलते हैं। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? वेरी इंपॉर्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रिलेशन क्या है? तो बच्चों हम क्या करते हैं, चलो बॉइलिंग पॉइंट, वाटर की एग्जाम्पल लेते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो होता है, हम कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसको कंसेप्ट को समझे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का 100 डिग्री तब होगा जब एटमॉस्फेयर क्या? एटमॉस्फेयर मीन ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जहां आप ये बॉइलिंग पॉइंट नोट कर रहे हैं, वहां वाला एरिया,
वहाँ का प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए। प्रेशर की यूनिट है एटमॉस्फेरिक, और आपको बता दूं कि प्रेशर जो है 760 मिलीमीटर के बराबर होता है। मीन मरकरी होती है ना उसमें। तो जहां आपने याद रखना है, अगर मेरे घर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मान लो मेरे घर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है लेस देन 1 एटमॉस्फेरिक है, लेस देन 1 एटमॉस्फेरिक, मान लेता हूं 0.8 एटमॉस्फेरिक है, ठीक है, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं होगा जी, ये कम होगा, उससे कम हो जाएगा। क्लियर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो भी क्या होगा, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ग्रेटर देन होगा 1 एटमॉस्फेरिक, अगर 1 एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा हुआ, मान लो हुआ 1.2 एटमॉस्फेरिक, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वाटर का वो भी ग्रेटर देन क्या होगा, 100 होगा। समझाया आपको। मीन कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर है जब वो बॉयल होना शुरू होता है, लेकिन उसका एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक। लेकिन 1 एटमॉस्फेयर से कम या ज़्यादा होगा तो वो बॉइलिंग पॉइंट भी कम ज़्यादा हो सकता है। अगर ज़्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे समुद्र तल पे ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, अगर कम होगा तो कम होगा। जी याद रखना आपने। इट मीन बॉइलिंग पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। If atmospheric pressure is higher, then the boiling point of liquid is higher, and is less, then it is less. अब सेकंड क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 5 से आपको और क्लियर हो जाएगा। टू वुमेन A and B आर कुकिंग सेम फूड, वुमेन A एट कोस्टल एरिया एंड वुमेन B एट माउंटेन। दो औरतें हैं A और B, एक खाना बना रही है समुद्र तल के पास चेन्नई में बैठ के, एक बना रही है शिमला में बैठ के पहाड़ के ऊपर, पहाड़ी इलाके में। किसका खाना जल्दी बनेगा? जहाँ से क्लियर होगा बच्चे। आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ ज़्यादा होता है? मेरे ख्याल में पता होगा, ये तो पढ़ा होगा आपने। जैसे समुद्र पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, प्रेशर, एयर का प्रेशर क्या होता जाता है, कम होता जाता है ना। तो समुद्र तल पे प्रेशर ज़्यादा है। अब आपको क्लियर हो गया, अगर समुद्र तल पे प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन पहाड़ पे बॉइलिंग पॉइंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। मान लो समुद्र तल पे बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री है, जहाँ 100 से ज़्यादा है, पानी उबलता है। लेकिन जो पहाड़ पे है वो बॉइलिंग पॉइंट 95 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर कम है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। पहाड़ पे पानी 95 पे उबलना शुरू हो गया और समुद्र तल पे 100 डिग्री पे उबल रहा है। किसमें हीट ज़्यादा है, किसमें? इसमें हीट ज़्यादा है ना। जिसमें हीट ज़्यादा होगी उसमें खाना जल्दी बनेगा। तो दिस इज द रीजन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट कोस्टल एरिया इज हायर, and higher the atmospheric pressure, higher is the boiling point of liquid water. Therefore food get more heat and it cooked easily at coastal area as compared to mountains. Clear बच्चे हैं। नेक्स्ट, why we feel oxygen deficiency on mountain। ये भी क्वेश्चन इसी से आ गया कि जब पहाड़ों पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी क्यों फील होती है। जहीं से क्लियर हो गया कि हमने कहा पहाड़ों पे जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गैस का प्रेशर कम हो जाना, एयर का प्रेशर कम हो जाना। जब प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। मीन समुद्र तल पे थोड़ी सी गैस, मान लेते हैं 1 लीटर गैस जो थी या 1 किलोग्राम गैस जो थी वो इतने वॉल्यूम में थी, इतनी जगह में थी। अगर गैस इतनी जगह में थी तो नेचुरली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी है इसमें होती हैं। लेकिन जब पहाड़ पे गए प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम होने से वॉल्यूम बढ़ गया, अब वही गैस इतनी जगह में होगी। जब इतनी जगह में हो गई तो नेचुरली ऑक्सीजन की क्या होगी, ऑक्सीजन कम होगी। इन पर यूनिट वॉल्यूम अगर देखें एरिया में ऑक्सीजन कम हो गई और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नेचुरली हो सकती है ऑन द हायर माउंटेन हिल्स। क्लियर, ठीक है। इट मीन एज वी मूव टू द माउंटेन्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीज, द प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीज, विद डिक्रीज इन प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ एयर इंक्रीज एंड द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर आल्सो डिक्रीज। ऑक्सीजन की कम हो जाती है और इस कारण कमी होती है। अब आगे चलेगी बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज 56 डिग्री सेल्सियस एंड अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस, हुज एवेपोरेशन काज मोर कूलिंग। हमें पता है जब भी इवेपोरेशन होती है तो कूलिंग होती है। जैसे नवरत्न लगाते हैं ना आप तेल, क्या होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, हीट जो है आपके सर से लेता है और आपको ठंडा फील होता है। तो ये दोनों, एक हथेली पे एसीटोन डालते हैं, एसीटोन होता है नेल पॉलिश रिमूवर, और एक पे शराब डाल दें अल्कोहल, ठीक है। तो दोनों जब इवेपोरेट होंगी कूल करेंगी, लेकिन ज़्यादा कूल कौन करेगी, जो जल्दी ज़्यादा इवेपोरेट होगी। ज़्यादा इवेपोरेट क्यों होगी, क्यों कौन होगी, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उतनी ही उसमें लिक्विड और लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, कम होती है और जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। और जितनी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी उतना ही
कूलिंग ज़्यादा होगी। इट मीन एसीटोन ज़्यादा कूलिंग करेगा। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट टेम्परेचर इज आइडेंटिकल ऑन बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल? कौन सा टेम्परेचर है जो दोनों स्केल पे बराबर होता है? तो ये देखिए, अगर आपने टेम्परेचर कन्वर्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन चलो अब दोबारा करता हूँ। ये डिग्री सेल्सियस वाली स्केल है और ये है फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट वाली। आपको पता है कितने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे ये बनाई होती है स्केल। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट पे देखें तो वो कहता है कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, वाटर मेल्ट होता है 32 फ़ारेनहाइट पे और बॉयल होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें क्या है, देखिए 0 से 100 माइनस 0 100 यूनिट आ गए, इसमें 212 माइनस 32 180 यूनिट आ गए। ठीक है, इसका 1 बढ़ता है तो इसका 1.8 बढ़ेगा। ये देखिए 100 इक्वल टू 180, 100 इक्वल टू 180, तो 1 इक्वल टू 1.8, जहाँ 180 बाई 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 9/5, दैट इज 1.8। क्लियर? तो इसका मतलब है अगर ये 1 बढ़ता है या 1 कम होता है तो ये कितना होगा 1.8। तो अगर इसको देखो, इस पर अगर हम चलते हैं, मैं आता हूँ आपको 40 पे आ जाता हूँ, -40 पे आ जाता हूँ डिग्री सेल्सियस पे, -40 पे। तो 40 मल्टीप्लाई बाई 9/5 कितना हो जाएगा 72। ये 40 हिस्से डिक्रीज किया है तो ये 72 पार्ट डिक्रीज होगा। जब 72 पार्ट डिक्रीज होगा 32 से लेके पहले 32 करेंगे 0 आ गया और 40 करेंगे तो -40 आ गया। क्लियर? इट मीन -40 डिग्री सेल्सियस एंड -40 फ़ारेनहाइट्स आर मीट एट द सेम स्केल, द सेम टेम्परेचर, और कहीं भी नहीं मिलता। आप दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े बार ये क्वेश्चन। 9th है, ऑन विच टेम्परेचर द मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ ऑल मैटर स्टॉप एंड व्हाट इज द नेम एंड नंबर ऑफ दिस स्टेट ऑफ मैटर? वो कौन सी स्टेट है या कौन सा टेम्परेचर है जिस पे दुनिया की सभी मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूल जो है मूव करना बंद कर देंगे। सॉलिड में मूव तो नहीं करते, ट्रांजिशन, वाइब्रेशन, रोटेशन होती है, लिक्विड में मूवमेंट होती है, गैसेस में होती है, लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर है अगर वो टेम्परेचर हो गया दुनिया का तो पूरी दुनिया फ्रीज हो जाएगी। इवन के जितनी भी गैसेस है ना वो सॉलिड बन जाएंगी, और ऐसे सॉलिड जिनमें कोई मूवमेंट नहीं रहेगी। क्लियर? और वो बोस-ऐनस्टीन स्टेट आपने पढ़ा था, BEC, 3 स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके वगैरह भी 2 स्टेट होती हैं, प्लाज्मा, और 5वीं होती है BEC। ये 5th स्टेट है BEC। आपको पता है बोस-ऐनस्टीन, बोस-तेंद्रनाथ बोस, इंडिया का था ये साइंटिस्ट, फिजिस्ट और मैथमेटिशियन, और ऐनस्टीन, एल्बर्ट ऐनस्टीन, दोनों ने मिलकर कहा था कि 1905 में कि एक 5th स्टेट भी हो सकती है। वो कितने टेम्परेचर पे, -273 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्ट है इतना, लेकिन राउंडिंग ऑफ में हम 15 तोड़ देते हैं, और दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट 0 केल्विन। 0 केल्विन, इसको एब्सोल्यूट 0 भी बोलते हैं, याद रखना है। व्हाट इज एब्सोल्यूट 0? 0 केल्विन, दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे दुनिया की हर चीज़, हल्की से हल्की गैस भी जो है वो कंडेंस हो जाएगी और नो मॉलिक्यूलर मोशन। दिस स्टेट इज कॉल्ड 5th स्टेट एंड इट्स नेम इज BEC, बोस-ऐनस्टीन कंडेंस। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, ऑन विच स्टेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैटर डज नॉट चेंज? वो कौन सी स्टेट है मैटर की जहां काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती? तो इसको समझने के लिए आप एग्जांपल लेंगे, जहाँ लिक्विड की, जहाँ किसकी, सॉलिड की। तो मैं इसकी लिक्विड की एग्जांपल ले लेता हूँ। ये देखिए, ये लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सॉलिड से थोड़ी दूर दूर होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है जी, दिस इज वाटर। वाटर को मैं बॉयल कर रहा हूँ, ठीक है, हीट कर रहा हूँ, मैंने इसको बॉयल करना है। बॉइलिंग पॉइंट पे कितने डिग्री पे बॉयल होता है ये? 100 डिग्री पे। लेकिन आपके घर में नहीं होगा, अगर प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक, याद रखना ये दिमाग में, ठीक है। तो ये 100 डिग्री पे बॉयल होता है, इसको हीट करेंगे, ये एनर्जी गेन करेंगे। कौन करेगा एनर्जी गेन? काइनेटिक एनर्जी, ये मॉलिक्यूल जो है इसके, ठीक है, मॉलिक्यूल करेंगे। क्लियर? लेकिन जब 100 डिग्री पे पहुंचेंगे, हीट तो हम दे रहे हैं, लेकिन इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा लिक्विड का, वो 100 से ऊपर जा नहीं रहा। ये लेटेंट हीट में देखें, लेटेंट हीट में बिल्कुल क्लियर है। तो वो जो एनर्जी है अब क्या करेगी, इस स्टेट को चेंज करने में, ये लिक्विड जो है ना, इनकी फोर्स को तोड़ने में लग जाएगी। जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि लिक्विड में क्लोज होते हैं मॉलिक्यूल और गैस में बड़ी ज़्यादा दूर हो जाते हैं,
और ये जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको तोड़ने में लग जाती है। इस कारण हम कहेंगे जब स्टेट चेंज होती है, व्हेन सॉलिड चेंज टू लिक्विड और लिक्विड चेंज टू गैस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड होगा तो बॉइलिंग पॉइंट, उस स्टेट पे जे काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की चेंज नहीं होती। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बड़े सारे बुक को पढ़ेंगे, अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो बड़े सारे क्वेश्चन आपके माइंड में खुद डेवलप हो सकते हैं। तो जाना नहीं है कहीं। उसके बाद हम लेके आ रहे हैं 15 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप जो बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, और उनको जल्दी 5 मिनट में हम खत्म करेंगे। इससे पहले एक लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। इसका बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, उससे नोट्स बना लें, नोटबुक पे लिख सकते। अब चलेंगे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके लिए पीएमटी, नीट या अदर एग्जाम के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो पहला है कि विच अंडरगो सब्लिमेशन, किसकी सब्लिमेशन हो सकती है। सब्लिमेशन क्या होती है, सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं विदाउट चेंज इन लिक्विड, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। कॉमन सॉल्ट तो होता ही नहीं। कैंपर क्या होता है, कपूर या मुश्कपूर भी बोलते हैं इसको, वो हो जाता है। अगर सॉलिड रखेंगे तो वो कुछ देर के बाद या हीट लेने के बाद वो अपने आप ही गैस बन जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा, लिक्विड नहीं बनेगा। इट मीन शुगर भी नहीं होती, सैंड भी नहीं होती। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 263 केल्विन। 263 केल्विन पे वाटर क्या होता है, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 273 केल्विन, 273 केल्विन है ना, 0 डिग्री केल्विन में दिया गया है जी। केल्विन 0, इतने केल्विन पे ये बर्फ बनना शुरू होता है। इसके नीचे ये बर्फ होता है, इसके ऊपर ये वाटर होता है। तो ये क्या है, इट इज़ डाउन टेम्परेचर, इससे 10 गुना कम है, -10 है ये टेम्परेचर। -10 पे क्या होगा, इट इज़ सॉलिड, दैट इज आइस। ठीक है। उसके बाद है विच इज द प्योर वाटर। प्योर वाटर क्या है, समुद्र का पानी, बिस्लरी वाटर, डिस्टिल्ड वाटर या टैप वाटर। तो समुद्र के पानी में मिनरल होते हैं, बिस्लरी वाटर को भी हम मिनरल बोलते हैं, और टैप वाटर भी इम्प्यूरिटीज होती हैं। डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर एक ऐसा वाटर है जिससे इम्प्यूरिटीज या मिनरल जो है वो सारे निकाले होते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, और यही वो वाटर है विच इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको करंट नहीं लगता। क्योंकि हम कहते हैं प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर, बच्चे कहते हैं, लोग मछलियाँ पकड़ते हैं पानी में करंट लगा के, जब पानी गीली चीज़ से अगर हम तार को टच करें तो करंट लगता है, वो उसमें इम्प्यूरिटीज़ के कारण है। जो प्योर वाटर है उसको करंट नहीं लगता, वो डिस्टिल्ड वाटर है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 3 सिटी आर इन ऑर्डर। 3 सिटी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया गया है। एक है 1.2 एटमॉस्फेरिक, दूसरे का 1 एटमॉस्फेरिक, तीसरे का 0.8 एटमॉस्फेरिक रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो बताओ करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जहाँ तीनों में हम पानी बॉयल कर रहे हैं तो क्या होगा इनका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, तो नेचुरली जहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ बॉइलिंग टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पहले में ज़्यादा, उससे कम दूसरे में, तीसरे में उससे कम। जो सीरियल वाई होगा वो 100, ये तो है नहीं, 102 आ गया। ये 95, 100, ये भी नहीं, ये डाउन से जा रहा है। और ये देखिए 100, 200 और 95, दिस इज करेक्ट आंसर। जहाँ वेपर प्रेशर पहले में ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, दूसरे में कम हो गया, टेम्परेचर भी कम हो गया, तीसरे में और कम हुआ, टेम्परेचर और कम हो जाएगा। जी हमने अभी स्टडी किया। मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैंपर कैन बी सेपरेटेड। सैंड और रेत और कपूर जो है मिक्स हो गया है, कैसे सेपरेट करेंगे, तो उसको सब्लिमेशन करेंगे। उसको हमने सब्लिमेशन वाला टॉपिक हमने पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, फनल उल्टी करके फनल रख देते हैं, उसको डिश में डालेंगे और उसको थोड़ा हीट करेंगे, उसके वेपर्स बन के गैस के उड़ जाएंगे और वो फनल के साइड पे चिपक जाएंगे। कौन, कैंफर, और सैंड जो है नीचे रहेगी सब्लिमेशन से। दिस इज सब्लिमेशन, क्लियर। और नेक्स्ट है 6, ए गैस कैन बी बेस्ट लिक्विफाई। गैस को लिक्विड बनाना है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस हमने पढ़ा था, बाई इंक्रीजिंग प्रेशर, बाई डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो बेस्ट बेस्ट मेथड क्या है, बाई लोअरिंग टेम्परेचर, डिक्रीजिंग, ये तो ये भी ठीक है। बाई लोअरिंग प्रेशर, नहीं, प्रेशर तो इंक्रीज करना पड़ता है। बाई इंक्रीजिंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर, दिस इज द करेक्ट आंसर। जहाँ दोनों फैक्टर लग रहे हैं, ये भी ठीक है, लेकिन ये दिस इज द बेस्ट। बेस्ट पूछा ना उसने, अगर बेस्ट पूछा तो ये आंसर होगा सही। ठीक है, अगर 2 पूछे होते तो ये भी हो जाना था। और इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये तो नहीं है, टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एट चेन्नई। चेन्नई में 100 डिग्री सेल्सियस है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट शिमला। शिमला में क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट, कम होगा ज़्यादा होगा। तो आपको पता है पहाड़ों पे प्रेशर क्या हो जाता है, एयर का कम हो जाता है। अगर प्रेशर कम होगा तो वो
कम होगा, लेस देन 100 होगा। ये देखिए रिमेन सेम, मोर देन नहीं, लेस देन, दिस इज द लेस देन 100। क्लियर। और नेक्स्ट है स्प्रेडिंग ऑफ कोविड-19 वायरस ऑन स्नीजिंग इज ए प्रोसेस। कोविड-19 जो फैलता है ना, छींकने से कोविड-19 फैलता है, वो कौन सी प्रोसेस है? कौन सी प्रोसेस है? सब्लिमेशन है? नहीं। डिपोजिशन है? नहीं। डिफ्यूजन है? डिफ्यूजन क्या होता है बच्चे? डिफ्यूजन होता है मिक्सिंग ऑफ गैसेस। तो कोविड के वायरस क्या करता है? वो एयर में जाता है और मिक्स होकर हमारे तक पहुंच जाता है। तो दिस इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आपने पढ़ा है। यहाँ बच्चे 9th क्वेश्चन पे कन्वर्शन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सॉलिड को गैस बनाना हीट करने पे डायरेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। अभी देखा हमने पीछे। तो रिवर्स प्रोसेस जो है दैट इज कन्वर्शन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड। गैस को सॉलिड बना देना डायरेक्टली, लिक्विड में चेंज नहीं करना, डायरेक्ट कर देना, उसको क्या बोलते हैं? कुछ बुक तो सब्लिमेशन भी लिखती हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट इसका जो आंसर है वो होती है डिपोजिशन। सब्लिमेशन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन नहीं होता, वो गैसेज मिक्स होती हैं। डिपोजिशन, डिपोजिशन इज द बेस्ट आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10th पे। कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस ऑन एडिंग सम सॉल्ट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, उसमें इम्प्योरिटी डालेंगे तो नेचुरली बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा उसका? ठीक है, वो मॉलिक्यूल जो वेपर्स बन रहे थे वो कम बनेंगे। अब उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहुंचाने के लिए उसको और बॉयल करना पड़ेगा। इट मीन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन ऑफ वाटर इज 22.5 जूल। वाटर की लेटेंट हीट जो है वो 22.5 जूल होती है जी। कितने वाटर की है? कितने अमाउंट की? 1 ग्राम की, 10 ग्राम की, 100 ग्राम की या 1000 ग्राम की? तो हम पढ़ते हैं पर किलोग्राम। 22.5 जूल पर किलोग्राम, किलोग्राम के विषय होती है, मीन 1000 ग्राम। उसके बाद 12th है फ्लोरेसेंट ट्यूब इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच स्टेट। फ्लोरेसेंट ट्यूब जो हमारी या नियॉन साइन बल्ब या प्लाज्मा टीवी जो है ये किसकी एग्जाम्पल है? कौन सी स्टेट की? सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा या BEC। दिस इज प्लाज्मा स्टेट होती है। क्लियर। ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या है? हमें पता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। और नेक्स्ट है व्हाट इज द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। देखें इसमें तो सेल्सियस है नहीं, ये कैल्विन में पूछा है। 25 डिग्री सेल्सियस, 25 + 273 कितना हो गया? 298 केल्विन। इट मीन दिस इज द बेस्ट आंसर। बच्चे क्या करते हैं? यही टिक करके आ जाते हैं। क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज 31.15 डिग्री सेल्सियस। क्रिटिकल टेम्परेचर पता है आपको क्या होता है? जिस टेम्परेचर के ऊपर गैस जो है लिक्विड नहीं बन सकती, बिलो बन जाती है। तो इट मीन, इसका मतलब है बिलो दिस टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, लिमिट होती है जिसके ऊपर गैस लिक्विड नहीं बन सकती, नीचे बन जाती है। तो बिलो दिस टेम्परेचर गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, नहीं बनती, नहीं, बिलो तो बन जाती है। अबव दिस टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, दिस इज द करेक्ट। इस टेम्परेचर के ऊपर जो है गैस लिक्विफाई नहीं होती। कहता है 2 आंसर देने आपने। बिलो दिस टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी लिक्विफाई। इस टेम्परेचर के ऊपर गैस लिक्विड नहीं बनती, लेकिन इस टेम्परेचर के नीचे जो है बिलो, वो लिक्विड बन जाती है। ऑल अवर 15 ऑब्जेक्टिव टाइप। बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जाते जाते लाइक और चैनल बेल आइकन को दबाएं, हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ओके बच्चों।